वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक बिल्डिंग और एक टावर। और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और टावर की हाइट दी है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे। टावर और बिल्डिंग में से कौन किसकी हाइट ज़्यादा होगी। थोड़ा अगर आप आइडिया देखें तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, जिसके टॉप का, उसकी हाइट ज़्यादा होगी। अगर आप देखें कि टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का कितना है, टावर के फुट से 30 डिग्री है और टावर का जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ज़्यादा है, तो इसका मतलब टावर की हाइट ज़्यादा और बिल्डिंग की कम होगी। तो इस तरीके से इसका एक फिगर हमने बनाया है। AB को हमने बिल्डिंग लिया और CD को हमने टावर लिया है। टावर की हाइट हमें दी है 50 मीटर, ये हमें दिया गया है, और बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। लेट अस सपोज ये H है। अब आप देखिए बिल्डिंग के फुट से, ये बिल्डिंग है, ये टॉप है बिल्डिंग का, ये फुट है, फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री दिया है और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि फिगर इस तरीके से इसका बनेगा। अब हमें H निकालना है। देखिए इसमें भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक DCB और एक ABC। तो पहले हम उस ट्राइंगल को लेंगे जिसमें हमें कोई एक नोन क्वांटिटी मालूम है और एक एंगल मालूम है। तो ऐसा आप देख रहे हैं ट्राइंगल DCB में आपको ये मालूम है 60 डिग्री और इसके सामने वाली जो साइड 50 है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगा के BC निकाल सकते हैं या कॉट भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस BC की लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DCB अगर आप देखें 1060 सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन BC, 1060 की वैल्यू √3 और DC आपको दिया है 50 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो BC आ गया 50 अपॉन √3। फिर आपने इसको रेशनलाइज किया, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो BC जो आ गया वो आ गया 50/3 √3। ये लेंथ अब आपको पता चल गई 50/3 √3 मीटर, ये आ गया आपका। नाउ अब इस ट्राइंगल में एंगल आपको मालूम है और एक नॉन क्वांटिटी आपकी BC पता चल गई 50/3 √3। तो अब इस ट्राइंगल में आप ये H हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एंगल ऑफ ये 30 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस अब आपको पता चल गया। तो अब ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABC। तो ट्राइंगल ABC 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB आपको निकालना है H और BC आपको दिया हुआ है, सॉल्व किया है आपने तो H √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50/3 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो H आ गया 50/3, यानी AB हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 50/3 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसमें क्या है, देखिए एक बिल्डिंग है 7 मीटर की और एक टॉप ऑफ ए केबल टावर है। ये केबल टावर हमने ले लिया AB। अब आप देख रहे हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है ये लाइन ऑफ साइट होती है, ये 60 डिग्री हो गया। और इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो नीचे, ये 45 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। तो ये इस तरीके का फिगर बनेगा। ये 7 है, दैट इज सपोज टावर की हाइट क्या मान ली हमने H, और ये जो अननोन क्वांटिटी है इसको हमने X मान लिया DB।
तो अगर आप देखें ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको हम क्या ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हम उस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें कोई एक साइड मालूम होती है और एंगल पता होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल CDB में ये साइड हमें मालूम है 7 और ये 45 मालूम है, तो हम इससे इजीली ये निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग tan थीटा। तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं CDB को, तो tan 45 CD अपॉन DB यानी 7 अपॉन DB, तो DB सॉल्व करके कितना आ गया 7 आ गया, यानी ये 7 आ गया, जो x हमने लिया था वो कितना आ गया 7 आ गया। अब अगर आप देखें तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल बन रहा है, ये 7 है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा 7 होगा। इसको मैंने पॉइंट को P लिया है, तो जो ये CP है या PC है ये BD के इक्वल हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, यानी ये जो हाइट कितनी आ गई 7 है। अब अगर आप देखें सिमिलरली ये 7 है तो ये भी कितना होगा, इतना भी ये क्या होगा 7 होगा। CD और PB भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे 7। अब अगर आप देखें AP कितना होगा, ये पूरा H है हाइट, ये उसमें से इतना 7 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ H-7, तो ये जो हाइट आ जाएगी ये H-7 आ जाएगी, दैट इज AP। तो AP की हाइट हमने क्या ले ली H-7। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है APC, इसमें अगर आप देखें हम फिर हम tan 60 को अप्लाई कर सकते हैं। CP हमें पता चल गई क्योंकि ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7 होगी और ये H-7 है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है, तो वी कैन अप्लाई इन ट्राइंगल APC tan 60 AP अपॉन PC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, PC है H-7 अपॉन 7। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 √3 इज इक्वल टू H-7, और वी कैन राइट H-7 इज इक्वल टू 7 √3। व्हाट इज H, इधर के प्लस हो गया 7 प्लस 7 √3, 7 हमने कॉमन लिया दैट इज 1 प्लस √3। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, जो हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।